So, welcome back, guys. Welcome back to my session. And today we have left with the topic bonus share and splitting up shares. Okay, so we will start with bonus share. So, what is bonus share? So, bonus share. Okay, so सपोज ऐसा होता है कि कभी अगर मेरा आ, एक शेयर है जिसका फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, ऑल तो इसका मार्केट प्राइस 6000 है. ओके, तो ये है मेरा फेस वैल्यू और ये है मार्केट प्राइस. और सपोज जो कंपनी का जो शेयर होल्डर्स हैं, अभी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने डिविडेंड दिया 1% का. अब 1% जो ये लोग डिविडेंड देंगे वो लोग ऑफकोर्स फेस वैल्यू पे देंगे, यानी कंपनी पर शेयर सिर्फ 1 रुपीज़ दे सकती है. ठीक है, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट बहुत हुआ है तो कंपनी क्या करेगी कि जो डिविडेंड रहता है ना, ये हमेशा कम रहता है एक्चुअली फेस वैल्यू, परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू. बट अगर 1% ऑफ मार्केट वैल्यू देना रहा तो 60 रुपीज़ दे देते. तो इसके लिए अगर कंपनी को मतलब ज़्यादा प्रॉफिट बांटना होगा अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो लोग क्या करते हैं, बोनस शेयर देते हैं, जिसके लिए वो लोग कंपनी उनसे शेयर होल्डर से पैसा नहीं लेते. तो बोनस शेयर फ्री में होता है. अब बोनस शेयर सपोज क्या होता है, मतलब अगर जैसे मेरे पास 100 शेयर है. ओके, मेरे पास 100 शेयर है कोटक महिंद्रा बैंक के. ओके, कोटक महिंद्रा बैंक के 100 शेयर है, मैं बैंक का एम्प्लॉय हूँ. या बैंक का एक शेयर होल्डर हो सपोज, नॉट एम्प्लॉय. तो अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने बोला कि भाई हम लोग बोनस शेयर देंगे, तो कंपनी ने क्या बोला कि दैट कंपनी विल गिव 3 shares for every 5 share held by शेयर होल्डर. यानी कि अगर किसी के पास 5 शेयर रहेगा तो हर एक 5 शेयर पे कंपनी 3 शेयर एक्स्ट्रा देगी. तो अभी जैसे मेरे पास 100 शेयर है तो मुझे कितना मिलना चाहिए, तो मुझे मिलेगा 100 × 3/5 विच इज़ इक्वल टू 60 शेयर. करेक्ट, 5×2 = 23, 60. सो मेरे पास पहले 100 शेयर्स था. अब बोनस शेयर आने के बाद मेरे पास 100 + 60 शेयर विच इज़ इक्वल टू 160 शेयर हो गया. और सिंस मेरा मार्केट वैल्यू 6000 है, तो अगर मैं अब बेचने जाऊँ तो मुझे 60 × 6000 डायरेक्टली इतने अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा है. अंडरस्टूड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बोनस शेयर? ओके, फाइन. So let's solve one question of bonus share. So the question is, pardon for the handwriting. तो मैंने ये पेन से लिखा हूँ, डिजिटल पेन से. Okay, so what is the question? Pawan bought 240 shares of a company at a market value of 560 rupees per share. So Pawan bought 240 shares at a market value of 560 per share. If the company declare 3 bonus share for every 8 shares held, okay, the company declares 3 bonus share for every 8 share held. Find the number of share held by Pawan after the bonus issue. Fine. Also, if the market value of each share after bonus is rupees 520 after the bonus, find the Pawan's asset and his gains after the bonus. Fine. So see here. So number of shares of Pawan is equal to what? 240 rupees. 240 shares. पवन के पास कितने शेयर है इनिशियली? 240. मार्केट प्राइस क्या है? 560 रुपीज पर शेयर. करेक्ट. तो अभी क्या बोल रही है कंपनी कि इफ द कंपनी डिक्लेयर्स 3 बोनस शेयर फॉर एवरी 8 शेयर, मतलब हर एक 8 शेयर पे वो लोग 3 बोनस शेयर एक्स्ट्रा देंगे. सो आफ्टर द बोनस शेयर, क्या बोलेंगे इसको, आफ्टर गिविंग बोनस शेयर,
आफ्टर गिविंग bonus share, number of shares, number of bonus share is equal to 240 multiplied by 3 by 8. For every 8 share, company is giving 3 shares. So 8 3s are 24, which is equal to 90 shares. So company has given 90 bonus share to Pawan. Now total number of shares is equal to what? 240 plus 90, which is equal to 330. Correct? Now तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय पवन आफ्टर द बोनस इश्यू. तो आफ्टर द बोनस इश्यू वी गॉट 330 shares. Now what is the question asking? If the market value of each share after bonus is rupees 520, find the Pawan's asset and his gains after the bonus. So Pawan's asset after the gains. तो इनिशियली कितना था इसके पास? 240 इंटू 560. मतलब इनिशियली कितना शेयर्स था? इनिशियली पवन का एसेट क्या था? पवन's asset, okay, initial and after bonus share. So this is initial, this is after bonus. So initial कितना था शेयर? 240 शेयर्स था. मार्केट प्राइस क्या था शेयर्स का? मार्केट प्राइस था शेयर्स का 560 रुपीज. तो एसेट कितना हो गया इसके पास? एक शेयर का प्राइस 560 रुपीज है, तो 240 शेयर्स का प्राइस कितना होगा? 240 इंटू 560. सिमिलरली आफ्टर बोनस नंबर ऑफ शेयर्स कितने था? 330. And after bonus, the market price of share is what? 520. Correct? After bonus, the market price is what? 520. So asset क्या हो गया? 320 into 520. 330 into 520. तो नेट गेन कितना होगा? नेट गेन इज इक्वल टू 330 इंटू 520 माइनस 240 इंटू 560. तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करें तो ये आएगा कुछ तो 330 मल्टीप्लाइड बाय 520, 171,600 माइनस 240 मल्टीप्लाइड बाय 560. तो ये आएगा 134400 एंड विच इज इक्वल टू 134400 आएगा 37,200. So net gain is what? 37,200 rupees. Okay, so after bonus share, this is the amount of gain. Fine. So bonus share हो गया. Now let's come back to what is splitting of share. Splitting of shares. तो व्हाट इज मीन बाय स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स? कि सपोज अगर मेरे पास 100 रुपीज़ का शेयर है. 100 रुपीज़ क्या है? फेस वैल्यू है. ओके. अब अगर सपोज इसका मार्केट प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस इसका 700 है. नाउ अगर मैंने कहा, इफ आई टोल्ड यू दैट आई हैव स्प्लिट दिस वन शेयर इनटू 5 शेयर ईच ऑफ फेस वैल्यू 20 रुपीज़. ओके. तो मैंने क्या किया? इस एक शेयर को 5 शेयर में कन्वर्ट कर दिया. करेक्ट. और
And now after splitting the shares, each share has a market price of 200 rupees. ओके, मैंने क्या किया, इस शेयर्स को स्प्लिट कर दिया. देयर आर वेरियस रीजन फॉर स्प्लिटिंग ऑफ अ शेयर. फॉर एग्जांपल, वन is like when the share is traded on the high market value, then the transaction is little bit unliquid. So you can find out the reason for splitting of share. You just have to in this mathematics syllabus, you just have to know how to calculate market value, how to calculate net gain after splitting up shares. Okay, so suppose I have splitted this 100 rupees face value shares into 5 shares of 20 rupees each. Then initially I have an asset of 700 rupees since I have only one share of 100 rupees. Now after splitting, since I have 5 shares now, okay, and each share has a market value 200 rupees. So now I have an asset of 200 into 5, which is equal to 1000 rupees. So this is simple mathematics, like how to, after splitting, how the profit and what is the effect of splitting on profit and net gain. Okay, so let's learn this after seeing this question. So what is this question? Neetu had bought 100 shares of a Colgate at 685 rupees per share. Okay, so 100 rupees share of Colgate at 685 rupees per share. The face value of each share being rupees 10. The company decided to split the shares so that the new face value would be rupees 2. So initial face value क्या था? Initial face value था 10 rupees. And new face value क्या हो गया? New face value is 2 rupees. Okay. If the market price of the share after this split is rupees 250 each, find out the number of share held by Neetu and her gain after the split. Fine. So initially number of shares held by Neetu. तो नीतू के पास कितना शेयर था इनिशियली? 100 शेयर. ओके, नाउ सी हियर, एक शेयर जो जिसका वैल्यू फेस वैल्यू 10 रुपीज़ था. ओके, अभी मेरे पास एक शेयर है जिसका वैल्यू 10 रुपीज़ है. ये शेयर है मेरे पास, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 2 रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ. तो ऐसा मेरे पास कितना शेयर हो जाएगा? 2 रुपीज़ का एक शेयर, फिर 2 रुपीज़ का एक शेयर, फिर 2 रुपीज़ का एक शेयर, 2 रुपीज़ का एक शेयर, 2 रुपीज़ का एक शेयर. यानी कि एक जो शेयर है उसको मैं 5 शेयर में कन्वर्ट कर सकता हूँ. करेक्ट. एक जो 10 रुपीज़ का शेयर है उसको मैं एक 2 रुपीज़ 2 रुपीज़ 2 रुपीज़ 2 रुपीज़ 2 इंटू 5 10 रुपीज़ के शेयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ. तो 1 शेयर इज कन्वर्टेड इनटू 5 शेयर्स ऑफ 2 रुपीज़. देन व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर स्प्लिटिंग? तो एक शेयर को मैं 5 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो 100 शेयर्स को मैं कितने में कंप्लीट करूँगा? सो simple math. So when a share of face value rupees 10 was split into shares of face value rupees 2 each, then for one old share, 10 by 2, which is equal to 5 new share assigned. Okay, so for every new old share, 5 new share assigned. So 100 shares of face value rupees 10 converted to 100 into 10 by 2, which is equal to 500 shares of face value 2 rupees. Correct.
Now, the market इनिशियली मार्केट वैल्यू क्या था 685 रुपीज़. तो इनिशियली मार्केट वैल्यू क्या था 685 रुपीज़. ₹685. नंबर ऑफ शेयर्स कितना था इनिशियली 100. करेक्ट. नंबर ऑफ शेयर्स 100 था. तो टोटल एसेट कितना रहेगा पहले का 685 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 685 100. नाउ आफ्टर द स्प्लिट व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 500. व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर. मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर is equal to what 250 rupees. So 250 rupees. Now 500 into 250 is equal to 0.000125. Correct. So gain कितना हो गया. So gain is what 125,000 minus 6850. So this is equal to 56,500 rupees. So this is the problem on splitting of shares. So this is all about shares. Okay, so share जो chapter है वो complete हो गया. You can practice all the unsolved problem by your respective books, and please solve the unsolved problem. Then only you can understand the concept. Okay, so if you like this video, please share and subscribe, and share to all of your friends who are doing FI BCom from Mumbai University. Okay, so thank you very much. Thank you, and please like, share and subscribe to my YouTube channel.